Hello dosto, I welcome you all in this new live intraday trade execution video. So today I create a position in a Federal Bank एंड 100 क्वांटिटीज को यहाँ पर बाय किया गया है। इस सपोर्ट लेवल के सस्टेन होने के बेस पर एक बाइंग ट्रेड को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। तो फेडरल बैंक अपने कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड में है एंड एक रिट्रेसमेंट 31 अक्टूबर को यहाँ पर आ गया है एंड अगेन अपने इस रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया है और आज के दिन भी सपोर्ट का सस्टेन हो गया है या होने का चांस ज़्यादा है। तो इसी बेस पर आज के दिन एक बाइंग ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया है। इस रेजिस्टेंस तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट लेवल अगर आज के दिन टेस्ट हो जाता है तो हमारा ओवरव्यू यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। और एक रीजन और है आज के दिन के बाइंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बिहाइंड, जो है कि निफ्टी 50 कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है और निफ्टी का अगर आप मेजर ट्रेंड भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली डाउन है। फेडरल बैंक यहाँ पर बुलिशनेस को शो कास्ट कर रहा है एज कंपैरिजन टू निफ्टी 50। तो इस रीजन से भी फेडरल बैंक आज के दिन बुलिश है एंड स्ट्रेंथ यहाँ पर शो हो रहा है एंड करंटली पोजीशन यहाँ पर लॉसेस में है एंड वेट करेंगे और जैसे ही ये सपोर्ट लेवल का सस्टेन हो जाएगा एक बाइंग मोमेंटम को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो जैसे ही फेडरल बैंक में स्टॉप लॉस या टारगेट आता है मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। सो वेट करते हैं। ओके ओके सो दोस्तों यहाँ पर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर आने लगा है। तो लॉसेस को यहाँ पर हम छोटा करेंगे, कोई स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। मोमेंटम बाइंग साइड का यहाँ पर होने लगा है। रिवर्सल हुआ तो पैनिक सेल ऑफ में स्टॉप लॉस जा सकता है। तो हाफ स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं कर दूंगा। तो इस स्विंग लो का रख लेते हैं। ओके सो यहाँ तक का स्टॉप लॉस अब हम यहाँ पर बुक करेंगे। स्टॉप लॉस उसको मैंने यहाँ पर ट्रेल कर दिया है एंड मोमेंटम भी यहाँ पर होने लगा था। अब ये कैंडल यहाँ पर वीकनेस को शो कर रही है। तो वेट करेंगे, जैसे ही टारगेट हिट होगा तो हम टारगेट बुक करेंगे, वरना अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉसेस को यहाँ पर बुक करेंगे। तो वेट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर अब प्राइजेज अब यहाँ पर ब्लफ करने लगा है एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारे बाइंग प्राइस पर आने के बाद प्राइजेज यहाँ पर रिवर्स हुआ है और अब अगेन इस कैंडल में वीकनेस शो होने लगी है। हालांकि ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है तो वीकनेस तो यहाँ पर रनिंग कैंडल में भी शो हो रही है। और अगर अगेन प्राइस इस स्विंग लो तक आ जाता है तो अब इस ट्रेड में दोस्तों लॉस को एक्सेप्ट करने का कोई भी रीजन नहीं बनता है। बिकॉज प्रीवियस स्विंग लो को टेस्ट कर चुका है तो प्राइजेस वीकनेस है एंड ब्रेक डाउन भी हो सकता है, तो लॉसेस यहाँ पर 101% हो जाएगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी लॉसेस होने की ज़्यादा है तो वहाँ पर लॉस को एक्सेप्ट करना कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है। फिलहाल कैंडल रनिंग कर रही है, अगर प्राइजेस अगेन मेरे बाइंग प्राइस पर आता है तो मैं इसमें जीरो लॉसेस के साथ इस पोजीशन को कट करूंगा। बिकॉज अगर सपोर्ट टेस्टिंग हो जाता है, डंपिंग अगर होने लगा, कुछ बाइंग यहाँ पर स्विंग होने लगा है, बाइंग मोमेंटम यहाँ पर अच्छा खासा आ गया है, तो मेजर फंड्स या डंपिंग या सेल ऑफ यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो अगर यहाँ पर एक बाइंग स्विंग आता है या बाइंग स्ट्रेंथ का कैंडल फॉर्म होता है तो हमारा टारगेट आ जाएगा। तो वेट करेंगे, जैसा भी होगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। ओके सो दोस्तों, निफ्टी यहाँ पर अभी तक सपोर्ट का स्टेबलाइजेशन यहाँ पर नहीं कर पाया है और फेडरल बैंक में भी यहाँ पर डंपिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो स्टॉप लॉसेस को मैं अपने बाइंग प्राइस पर यहाँ पर ट्रेल करता हूँ ताकि अगर सडन फॉल होता है तो बड़ा लॉसेस हमें ना हो। तो ओके सो बाइंग प्राइस पर मैंने यहाँ पर इसे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अब आगे जो भी मोमेंटम होगा, अगर रिवर्सल होगा तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा, वरना अगर बाइंग साइड में जाता है तो टारगेट भी हमारा आ सकता है। तो यहाँ पर अब प्राइजेस हाई लेवल्स पर जाते जाते यहाँ पर रुकने लगा है। तो कह सकते हैं कि डंपिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया और निफ्टी अभी तक कोई भी सपोर्ट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। बिफोर यहाँ पर 10:30 AM जो वोलेटिलिटी थी कैंडल्स में, वो आफ्टर 10:30 यहाँ तक नहीं थी, जो कि 10:50 का कैंडल था। बट अगेन यहाँ पर डंपिंग होना स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर है। तो वेट करते हैं, जो भी आगे परफॉर्मेंस होगा स्टॉक का मैं आपको अपडेट करूँ। ओके सो दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड टाइम यहाँ पर निफ्टी में अब
एक सपोर्ट एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेने की निफ्टी ने कोशिश की थी, पर पैनिक सेल ऑफ या पेस ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेलिंग साइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला। एंड यहाँ पर भी एक सपोर्ट एक्टिविटी सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश की गई, पर अगेन डंपिंग या पैनिक सेल ऑफ यहाँ पर देखने के मिला है। तो अब यहाँ पर एक सपोर्ट एक्टिविटी अगेन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। एंड इस सपोर्ट का जो भी इफेक्ट होगा वो हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी स्टॉक्स हैं उनमें देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि फेडरल बैंक में भी अब यहाँ पर मोमेंटम होने लगा है बाइंग साइड में। एंड जो भी यहाँ पर सेलिंग पोजीशंस को क्रिएट किए हैं, जो कि 11.15 का कैंडल हो गया या 11.35 का कैंडल हो गया, तो इसमें वॉल्यूम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम क्या बताता है कि क्वांटिटीज़ हमारी यहाँ पर कितनी एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो क्वांटिटीज़ एग्जीक्यूट हुई हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ गिरते हुए प्राइजेज में। तो इन सभी का भी स्टॉप लॉस हिट होगा एंड एक बाइंग मोमेंटम फेडरल बैंक में अब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो जैसा कि अब निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेने लगा है एंड हाई लेवल्स पर प्रोसीड होने लगा है, तो फेडरल बैंक में भी यही एक्सपेक्टेशन है कि अब फेडरल बैंक भी हाई लेवल्स पर प्रोसीड होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर फेडरल बैंक भी हाई लेवल पर प्रोसीड होने लगा है, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट कर चुका है। तो अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि यहाँ पर हमारे टारगेट आ जाने चाहिए। तो वेट करते हैं जो भी आगे मोमेंटम फेडरल बैंक में होता है, मैं आप सभी को यहाँ पर अपडेट करूँगा। ओके, सो हेलो दोस्तों, अब यहाँ पर फेडरल बैंक अनसर्टेनिटी को यहाँ पर शोकास्ट कर रहा है। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल का फेडरल बैंक ने ब्रेकआउट दिया, पर जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है कि मोमेंटम आना चाहिए, कि टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ है इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने में, पर आप देखेंगे कि मोमेंटम तो कुछ हुआ ही नहीं, अगेन डंपिंग हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा मोमेंटम निफ्टी 50 शो कर चुका है, पर फेडरल बैंक में यहाँ वीकनेस शो हो रही है। तो अपोजिट ही फेडरल बैंक अब यहाँ से मोमेंटम दिखाने लगा है। तो सब चीज़ अब यहाँ पर अपोजिट होने लगी हैं, तो हमें अब यहाँ पर पोजीशंस को एग्जिट कर देना चाहिए, चाहे जो भी प्रॉफिट हो। बिकॉज यहाँ पर अब जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो रॉन्ग प्रूफ हो चुका है, कि कहा जा रहा था कि निफ्टी 50 सपोर्ट लेगा तो फेडरल बैंक में मोमेंटम आना चाहिए, पर जैसे ही सपोर्ट लिया है मोमेंटम भी आ गया है निफ्टी 50 में, पर फेडरल बैंक यहाँ पर शो नहीं कर पा रहा है। तो फेडरल बैंक इसे काश नहीं कर पा रहा है एंड सपोर्ट यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पा रहा एंड डंपिंग स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर अगेन। तो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा कि ओके, तो सबसे पहले स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर कैंसिल करेंगे। ओके, सो कैंसल ऑर्डर एंड अब यहाँ पर हम अपने बाय पोजीशंस को भी क्लोज करेंगे। तो पोजीशंस यहाँ पर मैंने क्लोज कर दी है और छोटे मोटे प्रॉफिट में ही आज के दिन के ट्रेड को एग्जिट किया गया है। एंड अबोव द 1 आवर इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट होल्ड किया है। और बाइंग प्राइस आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर, जो कि 10.2 का कैंडल, इस पर इसे बाय किया गया था एट अ प्राइस 203.70 पर, और एग्जिट किया गया है इस कैंडल पर, जो कि है 12.05 का कैंडल। तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पर हमने इसे होल्ड किया, पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डंपिंग यहाँ पर स्टार्ट होने लगा है एंड यहाँ पर बायस का ट्रैपिंग फेडरल बैंक में आज के दिन देखने के लिए मिला। तो मोमेंटम तो अच्छा खासा हुआ भी था, पर जैसा कि अकॉर्डिंग टू प्राइस है कि प्राइस यहाँ पर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो प्राइस अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम पोजीशंस को होल्ड कर क्या करेंगे, कि जैसा एक्सपेक्टेशन था मोमेंटम होना चाहिए था, इतना अनसर्टेन हो जाएगा फेडरल बैंक, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अब यहाँ पर अपने सपोर्ट के पास आ गया है और बाइंग स्विंग आप देखेंगे कि फेडरल बैंक को हमने इसलिए एग्जीक्यूट किया था क्योंकि ये अपने बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, और एटलीस्ट इस स्विंग को 3 टाइम टेस्ट कर चुका है, तो ब्रेकआउट भी देगा, जो कि ये इंट्राडे हाई है। तो ऐसा नहीं किया है फेडरल बैंक ने, तो पोजीशन एग्जिट कर दिया गया है। तो ये था आज की ट्रेड एग्जीक्यूशन। वी विल मीट अगेन विथ अनदर